सो हेलो एवरीवन। सर, क्या डिप्लोमा के बाद ब्रांच चेंज करना सही होगा? क्या ये डिसीज़न एक सही डिसीज़न रहेगा? तो देखिए, पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन पूछे थे, जिस पे हम एक वीडियो बनाए थे और वो फेस वीडियो नहीं था, बस हम रिकॉर्ड करके समझाए थे। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, टेलीग्राम में पूछे हैं, इंस्टा में पूछे हैं, व्हाट्सएप में, इतना तक कि कॉल करके भी पूछे हैं। हम सोचे नहीं थे कि कोई वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि देखिए कोई कैलकुलेटेड आंसर हमको नहीं पता है। आगे आप लोग देखिएगा, आप लोगों का डाउट तो क्लियर हो जाएगा। बट हम एक मैकेनिकल इंजीनियर, हम डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं और बीटेक भी मैकेनिकल से किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल में बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोग देखे होंगे कि हम ज़्यादातर मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं या कोई चीज़ आगे बोलते भी हैं तो कैलकुलेटेड रहता है। अगर हमको पता है तो बताएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं बताएंगे। हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग वही बोलते हैं जो हम लोग को पता होता है और वही करते हैं जो हम लोग को आता है। ठीक, हम लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं इंजीनियर, लेकिन उसी फील्ड में जाते हैं जो हम लोग को आता है, जो काम हम लोग को पसंद होता है। तो देखिए, मेरा ओपिनियन आज हम रखेंगे आप लोगों के सामने कि ब्रांच चेंज करना सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि कल रात भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे और बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहता है। तो वही तो चीज़ है कि कन्फ्यूज़ क्यों हैं आप लोग इतना? अगर आप लोग को ब्रांच चेंज करना भी है तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों? सबसे पहले तो एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आप लोग डिसाइड कर लिए हो कि ब्रांच चेंज करना है तो इस वीडियो को यहीं बंद करो और जाओ, और कहीं पे भी कोई वीडियो मत सर्च करना या मत सर्च करना कहीं पे भी। क्योंकि अगर मन बना लिए हो यार, तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता है। एक ही चीज़ रोक सकता है, वो आप हैं। आराम से पढ़ो जो भी आपको, अगर मन बना लिए हो, चाहे वो जिस भी रीज़न से हो। रीज़न हम नहीं बोल रहे हैं, रीज़न कोई भी है, आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़्यादा स्कोप देख रहे हो, जो भी रीज़न है, आप जाओ आंख बंद करके मेहनत कर सकते हो। आपको बस नहीं की हो आज तक मेहनत, तो करना शुरू कर देना। वीडियो बंद करो, आराम से जाके पढ़ो। अब अगर कन्फ्यूज़न है तो देखिए, क्या सर प्लेसमेंट में कोई दिक्कत होगा? तो नहीं होगा, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो सीएससी लिए हैं, और बहुत सारे सीएससी ब्रांच की, पता है आपको, हम एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका कुछ ही दिन पहले कॉल आया था। उसका ब्रांच सीएससी था, अच्छा खासा रैंक भी आया है, पर वो मैकेनिकल लेने का सोच रहा है। ठीक है, वो चाहता तो पलामू में सीएससी मिल जाता, और मैकेनिकल क्यों लेने का सोच रहा है? इसीलिए नहीं क्योंकि उसको सीएससी नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था सीएससी में। उसको सीएससी ज़्यादा स्कोप लगा था, उसके फैमिली वालों को नहीं पता था कि डिप्लोमा में सीएससी का क्या हाल है। वो सीएससी लिया, अब उसको मैकेनिकल लेना है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही मशीन से था। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सीएससी से मैकेनिकल में जाते हैं। ऐसे भी होता है जो मैकेनिकल से सीएससी, इलेक्ट्रिकल से सीएससी, सिविल से सीएससी अपना ब्रांच चेंज करते हैं। क्योंकि झारखंड में आप लोग कोई भी ब्रांच चेंज कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। तो सबसे पहला चीज़ तो बता दिए क्लियर कि प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आपसे पूछेंगे क्या क्वेश्चन कि आप अगर डिप्लोमा इस ब्रांच से किए थे तो बीटेक इस ब्रांच से क्यों किए? तो बोल लीजिएगा हमको ज़्यादा इंटरेस्ट था, उस टाइम कुछ रीज़न था फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से नहीं ले पाए थे। ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमको लगा कि मेरा इंटरेस्ट इस वजह से है। कोई मेरा रूममेट था, कोई मेरा पार्टनर था, रूम पार्टनर, जिसको पढ़ते देखते थे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने वो ले लिया। आंसर खत्म। लेकिन सबसे मेन टॉपिक है कि क्या पढ़ पाओगे आप? क्या पढ़ पाओगे? अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब कन्फ्यूजन में हो आप लोग, तो क्या पढ़ पाओगे वो सब्जेक्ट? अगर आप मैकेनिकल से सीएससी ले रहे हो तो आपको क्या लगता है डिप्लोमा जैसा हलवा है कि आप लोग एक दिन 2 दिन पहले पढ़ के जाओगे, एग्जाम पास हो जाओगे? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि सीएससी में अगर 40 सीट है तो अगर सीएससी में पढ़ के अगर आप 40 नंबर पे आ रहे हो, अब मैकेनिकल में अगर आप 1-2 पे आ रहे हो तो मैकेनिकल वाला आपको ज़्यादा बेहतर जॉब देगा। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबका अपॉर्चुनिटी है, सिविल सबका अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सिविल में जा सकते हो, एसएससी में जा सकते हो, जेई में जा सकते हो, आप आईईएस निकाल सकते हो, मैकेनिकल के बाद गेट में जा सकते हो। 18 से 20 लाख का पैकेज मिलेगा गेट में, ऊपर से स्पेशल अदर पर्क्स अलग से गेट के बाद। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, जो पढ़ सकते हो, उसमें जाना। अब देखिए बात यहाँ पे आता है कि सर डिप्लोमा वाला ब्रांच क्यों प्रेफर करें फिर? इसलिए क्योंकि आप पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, सब्जेक्ट्स का नाम तो पता होगा, ये तो पता होगा कि उस सब्जेक्ट पे पढ़ना क्या है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आपको ये तो पता है कि कितना सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपको ये तो पता है कि उस ब्रांच में, उस ब्रांच पेपर के अंदर क्या पढ़ना है। तो वो चीज़ आपका काम आसान कर देगा। बट अगर आप ब्रांच चेंज करोगे तो सब कुछ न्यू होगा, सारा चीज़ नया होगा आपके लिए। बट एक और चीज़ कि जैसे आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो जो फर्स्ट ईयर है वो भी ब्रांच पेपर सेकेंड ईयर से ही पढ़ रहा है, थर्ड सेमेस्टर से, तो आप भी सारा चीज़ न्यूली पढ़ोगे।
सर कंपटीशन कहाँ पे? कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए टफ क्या होगा कि वो लोग आपसे ज़्यादा फिजिक्स मैथ्स पढ़ा है, तो अगर कोई सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ्स ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सारा चीज़ न्यू से पढ़ रहे हो, सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत, बस हाँ पढ़ने में ही दिक्कत आ सकता है, आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पढ़ने में भी कैसे दिक्कत आ सकता है? हो सकता है कि कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल वाला बच्चा जो उसमें आके CSE ECE ले लेता है और उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको कोडिंग बैठ के करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर नहीं पढ़ पाओगे दोस्त। तो मज़ा ढूंढो, मज़ा आ रहा है तो कर लेना। आप एक बार कोशिश करके देखो, आप कोडिंग सीख के देखो। इतना टाइम, अभी भी टाइम है, आपका काउंसलिंग का डेट नहीं आया है तो टाइम है। आप 2-3 दिन सीखोगे पाइथन क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्या है, अब सीखो UPS क्या है, जानने का कोशिश करोगे कितना टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, कितना टाइप्स ऑफ क्या क्या कोडिंग है, कोडिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। CSE का मेन काम क्या है। आप अगर दूसरे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो जानोगे मैकेनिकल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल का काम क्या है, जानोगे सिविल में क्या पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको किसी को मन है कि सिविल लेने का, यार सिविल में ब्रिजेस बनाएंगे, तो आपको ब्रिजेस बनाने के लिए पहले बेसिक सिखाया जाएगा। आप क्या बेसिक पढ़ सकते हो? आपको मतलब एग्जैक्ट नहीं बता देगा कि हाँ बाबू ऐसे ऐसे नाप लेना ब्रिज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत न्यूमेरिकल्स होता है उसमें, बहुत डीप चीज़ होता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ो आराम से, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारा ब्रांच अच्छा होता है, आप जिसको अच्छे से पढ़ोगे। प्रोडक्शन भी खराब ब्रांच नहीं होता है। मैंने क्या, प्रोडक्शन में प्लेसमेंट भले ही कम हो सकता है, पर प्रोडक्शन भी खराब ब्रांच नहीं है। BIT में सबसे खराब प्लेसमेंट प्रोडक्शन का होता है, लेकिन होता तो है यार। अगर आप उसी ब्रांच को अच्छे से पढ़ोगे तो आप गेट में आराम से नंबर लेके आओगे। गेट में प्रोडक्शन और मैकेनिकल का सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप मैकेनिकल में भी दे सकते हो गेट। समझ रहे हो आप? अगर अच्छा रैंक लाते हो तो 18 से 20 लाख का पैकेज, जो भी एक PSU में धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बहुत सारा पर्क्स मिलेगा आपको। तो ब्रांच चेंज बस इस चीज़ को लेकर करना कि क्या आपको इंटरेस्ट है वो सब उस ब्रांच में, उस ब्रांच में कितना सब्जेक्ट है आपको पता करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या पढ़ना आपको पता करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक है, आप 10 दिन में सारा चीज़ कर सकते हो। और अगर कर पा रहे हो तो बेझिझक ब्रांच चेंज करो। और अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, यार चलो कल करेंगे, अच्छा पाइथन ये है, ठीक है देखेंगे कल पढ़ेंगे, अरे पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, प्लेसमेंट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, बीटेक में पढ़ लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आज से पढ़ोगे। अगर आपको जॉब लेना है तब आज से मेहनत करोगे। अगर आज बोल के कल 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 हो रहा है तो ये बीटेक में भी होगा। और अगर बैक पे बैक लगता गया तो आप ब्रांच चेंज तो कर लोगे। फिर आपके पास 2 नाव होगा, 2 नाव पे सवार होकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 2 नाव कैसे? मान लीजिए आप बीटेक डिप्लोमा कर लियो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल से, और आप फिर बीटेक कर रहे हो CSE से, डिप्लोमा कोई कोर ब्रांचेस से किए और अब बीटेक कर रहे हो CSE से। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? यहाँ पे ना आप RRB JEE SSC JEE में पैर रख सकते हो और ना ही आप इधर जा पा रहे हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब आप CSE पढ़ रहे हो, इधर पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि सारा चीज़ छूट चुका है। तो इसीलिए जो भी ब्रांच में इंटरेस्ट है उसमें पढ़ो, स्कोप सब में है। ऑल आर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मेटल जो भी लेते हो उसमें भी रह कि आप CSIT पढ़ सकते हो, लेकिन उतना नहीं पढ़ सकते हो जितना एक CS वाला बच्चा पढ़ सकता है। इसीलिए इंटरेस्ट है तो CSIT लो, इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल लो, इंटरेस्ट है तो सिविल लो, इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल लो। सारा ब्रांचेस बेस्ट है। जिस ब्रांच में आप अच्छे बन जाओगे ना, बहुत स्कोप है, ठीक है। जो बहुत सारे ब्रांचेस में स्कोप है। सारा ब्रांच देश को आगे ले जाने का काम करता है, इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने का काम करता है। अगर मैकेनिकल नहीं होगा, एक भी ब्रांच अगर नहीं होगा ना, तो पूरा पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगा। जहाँ आप लोग देख रहे हो डेवलपमेंट, सब इधर से उधर हो जाएगा। कोई भी ब्रांच, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो ECE हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, चाहे वो माइनिंग हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल हो, CSIT हो, सारा ब्रांच इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये सोचकर ब्रांच चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। और हम शुरुआत में बोले थे कि अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि ब्रांच चेंज करना ही है तो कोई वीडियो मत देखना, नहीं तो और भी कंफ्यूज होगे। सब कंफ्यूजन, आपको फिर और वीडियो देखने का मन करेगा और कंफ्यूजन होते जाओगे, कंफ्यूज कि अब क्या करें यार, ऐसा हो रहा। ऐसा नहीं, इतना कंफ्यूजन नहीं होता। जिसको ब्रांच चेंज करना होता कर देता, कोई भी रीज़न हो। ठीक है भाई, हम CSIT ज़िंदगी में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको CSIT ही पढ़ना है, पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज ही शुरू करते हैं, पढ़ लेगा वो बच्चा। मैकेनिकल हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल लेना चाहता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेना चाहता है,
तो कर लेगा वो। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आता है, अलाइड ब्रांचेस। अगर कोई CSIT का है, CS का है, तो IT लेगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम ही ब्रांच पेपर है। अगर कोई मैकेनिकल प्रोडक्शन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑटोमोबाइल अगर कोई किया है खुटरी से, कोई कहीं से डिप्लोमा में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा मैकेनिकल पढ़ने में। अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन में भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल है तो इसी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, इसी है तो उसको इलेक्ट्रिकल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, इसी है तो CSE पढ़ने में भी उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो अलाइड ब्रांचेस में तो आप लोग आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सेम ब्रांच पेपर है। ठीक है, लगभग जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन लगभग सेम है। ठीक है, तो आसानी से जा सकते हो अलाइड ब्रांचेस में, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। पढ़ने में दिक्कत किस में होता है, जब आप पूरा ही ब्रांच चेंज कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से आप CSIT में स्विच कर रहे हो, ECE में स्विच कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत आती है। केमिकल में स्विच कर रहे हो तो पढ़ने में दिक्कत आएगा, ब्रांच पेपर अलग होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो प्लेसमेंट में ये नहीं पूछता, अच्छा ये बच्चा मैकेनिकल से किया था, CSE लिया, अच्छा इसको तो भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बच्चा अच्छा है उसको लेके जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये नहीं देखेगा कि आप किससे डिप्लोमा किए हो। तो दिमाग से ये चीज़ निकाल लेना कि डिप्लोमा किए हैं इससे और यहाँ से बीटेक करेंगे तो कोई दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।